बिहार से प्रयागराज ट्रेन जा रही है और ये वीडियो आपके सामने ये देखो। जब ट्रेन में भीड़ हद से ज्यादा बढ़ जाए तो जो बाहर लोग खड़े होते हैं वो शीशे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं बैठ करके वीडियो एडिट कर रहा था। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली है और खासतौर से अगर आप बिहार साइड से बिलोंग करते हो तो आपको कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करने वाली है। तो आई डोंट माइंड कि आप मेरे सपोर्ट में भी हो सकते हो या फिर इस वीडियो के अगेंस्ट भी हो सकते हो। आई डोंट माइंड, आप कैसे भी ट्रीट करो, लेकिन इस चीज़ को लेकर के मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी अभी चल रहा है। प्रयागराज वाले महाकुंभ को लेकर के मैं बता रहा हूँ, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी होने वाला है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इंक्लूड करूँगा और एक्चुअल में क्या हो रहा है अभी, रेलवे पैसेंजर्स के साथ कैसा ट्रीट कर रहा है और पैसेंजर्स रेलवे के साथ कैसा ट्रीट कर रहा है, इस चीज़ को लेकर के ये आपको एक व्लॉग दे रहा हूँ, एक वीडियो दे रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। आई टोल्ड यू दोस्तों कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे के साथ हमारा बिहेवियर कैसा चल रहा है और इंडियन रेलवे का हमारे प्रति कैसा बिहेवियर चल रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अभी दोस्तों प्रयागराज को लेकर के इतना ज़्यादा हवा बनाया गया है, इतना ज़्यादा हवा बनाया गया है। सोशल मीडिया, कुछ इन्फ्लुएंसर बाबा हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, इतना ज़्यादा उसको हवा बना दिया है ना, इतना ज़्यादा हवा बना दिया है कि भाई यार देखो, घर घर से लोग जो है जाने को तैयार हैं। अच्छी बात है, मैं इस चीज़ के विरोध में नहीं हूँ, अच्छी चीज़ है, जानी चाहिए यार। लेकिन कम से कम ये तो देखो कि कैपेसिटी कितनी है, क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं अभी मेरा ब्लॉग थोड़ा डिले चल रहा है। मैं रुद्रपुर से सोनभद्र बाई रोड गया हूँ क्योंकि टिकट की अवेलेबिलिटी ट्रेन में बिल्कुल नहीं थी और टिकट हो भी जाता तो भीड़ तो मैंने देख ही लिया था, लेकिन फिर भी टिकट ही नहीं हो पाया। तो मैं बाई रोड गया था, बस बाई बस रुद्रपुर से लखनऊ गया, लखनऊ से फिर बनारस गया। और दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, लखनऊ से बनारस जाने में मेरे को 24 घंटे लगे। लखनऊ से जब बस निकली ना तो सुल्तानपुर, क्योंकि सुल्तानपुर जब जाओगे ना, जौनपुर के बाद जब सुल्तानपुर पड़ता है तो सुल्तानपुर से हाईवे निकलता है अयोध्या के लिए और एक हाईवे निकलता है प्रयागराज के लिए। तो महाकुंभ में जाने वाली बसें झंडा लगा लगा करके, गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ झंडा लगा लगा करके इतना जाम कर दी थी सुल्तानपुर को ना। वहाँ पर केवल अकेले मेरे को 14 घंटे के समथिंग जो है, रात को 2 बजे से दोपहर के 3-4 बजे तक जो है केवल हमारी बस जो है जाम में फंसी रही और 50-50 मीटर चल चल के बंद हो रही थी। उधर पूरा जाम, उधर पूरा जाम। बहुत लंबा जाम लगा है भाई, अभी भी सुल्तानपुर से हिली नहीं है गाड़ी। मतलब रात भर दिन भर जो है हम केवल सुल्तानपुर में ही घूमते रह गए, केवल और केवल। मैं एक ही चीज़ मानूंगा प्रयागराज के लिए। चलिए मैं तो मान लेता हूँ, चलो यार मेरा हो सकता है, मैं कौन सा ISPCS का पेपर देने जा रहा था उस वक्त, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं वो व्लॉग दूंगा, उस वीडियो में देखिएगा। रियलिटी बताऊं तो एम्बुलेंस भी मेरे बस के पीछे पड़ी हुई थी, फंसी हुई थी। और वो एम्बुलेंस एकदम मेरे टाइम टू टाइम जो है, जब मैं निकला तब मेरे साथ ही वो निकली। वो मतलब उस एम्बुलेंस को भी जाने की जगह नहीं मिल रही थी। वहाँ पे जाम है तो भाई एम्बुलेंस क्या उड़ के जाएगी क्या? वो जाम इतना खतरनाक था कि वो एम्बुलेंस को भी 12 घंटा 14 घंटा वेट करना पड़ा अगर वो पेशेंट मर जाए। अभी एक एम्बुलेंस की बात कर रहा हूँ, ना जाने कई ऐसे भी पेशेंट होंगे जिनको बनारस BHU अस्पताल से SGPGIMS लखनऊ भेजा गया हो। वो बाई एम्बुलेंस रोड पर आ रहे हैं, पता चला सुल्तानपुर में एम्बुलेंस फंसी, 4-4 5-5 घंटा 10-10 घंटा जो है एम्बुलेंस फंसी रह गई, 12-12 घंटा एम्बुलेंस फंसी रह गई। तब तो वो SGPGI पहुँचते पहुँचते काम हो जाएगा ना पेशेंट का। तो एक चीज़ ये है कि देखो यार, धार्मिक चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ जाना अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। देखो मैं भी हिंदू हूँ, देखो गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन भाई देखो, जाने लायक है कि नहीं? अभी वो देख रहे हो, एकदम जानवरों की तरह लोग बर्ताव कर रहे हैं वहाँ पे, एकदम जानवरों की तरह। इंडियन रेलवे तो जानवरों की तरह बर्ताव कर ही रही है अपने पैसेंजर्स के साथ। और हम लोग भी कम है नहीं, हम लोग भी पैसेंजर्स के साथ, इंडियन रेलवे के साथ जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। खैर मैं भी आता हूँ उस पर, तो ठीक है। तो देखो दोस्तों, मेरा कहने का पहले मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ। अभी जो आज की टाइम में ये हवाबाजी चल रही है कि सब चलेंगे प्रयागराज, सब कोई चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चलेंगे तो ठीक है, लेकिन हालत क्या हो रही है ये तो देखो। इतने लोग भगदड़ में मर गए। अभी नई दिल्ली वाला स्टेशन का कांड आपने सुना? प्रयागराज में तो भगदड़ हुई थी, लेकिन अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी कांड आपने सुना ही होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे प्रयागराज एक्सप्रेस आई थी, फिर अनाउंसमेंट हो गया कि 16 पे आ रही है, तो मतलब भगदड़ मच गई। उसमें 17-18 लोग मर गए, एक बच्चा मर गया, 11 महिलाएं मर गईं, 7-8 पुरुष मर गए दब के। तो
अभी इंडियन रेलवे, अभी न्यू दिल्ली ही रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अभी ये भी एक कांड हुआ था, वहाँ पे टेंट में आग लग जा रही है। इतना खतरनाक इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी चलेंगे तो प्रयागराज। अब मैं जानता हूँ अभी भी बहुत लोग बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में डालेंगे, कहेंगे कुछ भी हो चलेंगे प्रयागराज, ठीक है, धर्म अच्छी बात है, लेकिन भैया सोच, ये इस सोच में मोच नहीं आनी चाहिए। समय देख करके, सब कुछ देख करके ही करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ केदारनाथ के कपाट बंद हैं और हम चल दें केदारनाथ के दर्शन करने, ऐसा नहीं है, ठीक है। मानसिकता की बात कर रहा हूँ। इसकी वजह से दोस्तों अब मैं आपको बता दूं रियलिटी कि देखिए, एक तो मैंने एम्बुलेंस का एग्जांपल लिया ही कि भाई पेशेंट बीमार हैं, इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं, केवल भैया अभी आज के डेट में केवल प्रयागराज ही नहीं जाना है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं पैरेलल में चल रही हैं। किसी को कोई नौकरी, किसी का नौकरी का इंटरव्यू है, कोई कहीं जॉब देने जा रहा है, कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है। सारी व्यवस्था अस्त त्रस्त हो गई है, सारी व्यवस्था बेकार हो चुकी है ना, उनके पास फैसिलिटी है, वो जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, घंटों 2 घंटा कुछ। अभी मैं एक वीडियो क्लिप ऐड करता हूँ, ये जरा देखो। M1 में मेरे बेटे का नंबर है, कल बच्चे का पीसीएस का एग्जाम है वहाँ दिल्ली में। 1.5 महीने मैंने टिकट पहले कराया, ये स्थिति हो बती मेरी अंदर तक नहीं आई जब से वहां पे खड़ा है। और जबकि मैंने मारी तो लोग मुझे खींच के, मेरे बालों को खींच के कुत्ता साहब, और मैं पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ मैं सर। अच्छा, पटना यूनिवर्सिटी में सर आपको मैं हार्वर्ड ज्ञान विश्वविद्यालय से रिलेटेड कॉलेज के ज्ञान प्रकाश में प्राचार्य हूँ। कोई सुविधा नहीं है, मार पीटी कर रहा है सर। अच्छा, आपके बेटे का सर पीसीएस का कल सुबह एग्जाम है। में आपने देखा वो बंदा, जो प्रोफेसर साहब हैं, वो बता रहे हैं कि उनके बेटे का पीसीएस का पेपर था और उन्होंने ट्रेन में टिकट बुक किया था, एसी क्लास में बुक किया हुआ था टिकट, लेकिन भीड़ इतनी थी कि उसमें चढ़ने ही नहीं दिए, सब धक्का मुक्की भी हुई उनके साथ और उतार दिया गया उनको ट्रेन से, और वो चढ़ नहीं पाए, उनका बेटा भी चढ़ नहीं पाया। पीसीएस का पेपर तो गया उसका, ठीक है। तो प्रयागराज तो आप जा रहे हो, लेकिन यार ये भी ध्यान रखना कि इन सभी गुनाहों की, जो ये सब जो हत्याएं हो रही हैं, किसी ना अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कोई नहीं करता, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये उसी से तो जुड़ी हुई है ना। ये हत्याएं हो रही हैं, ये बच्चा अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, कोई नौकरी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा होगा, उसको बस ट्रेन नहीं मिल रही है, ये हालात हो जा रही है। तो ये एक थोड़ी सी मानसिकता, थोड़ा सा सब्र करके जाना चाहिए। नहीं, सबको जाना है तो जाना ही है। खैर, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ भाई, फिर से मत बोलना कि मैं हिंदू विरोधी हुई, वो कुछ ऐसा नहीं है। मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को देख करके रुका हुआ हूँ। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं पहले ही दिन जाना है, यही करना है, लाख लोग मर जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, मैं हिंदू विरोधी हूँ, तो ठीक है, यही सोच रहे हो तो अच्छी बात है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अभी भाई मानसिकता की और अभी की स्थिति की बात कर रहा हूँ, ये सब कंडीशन हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि केवल प्रयागराज, अभी आपके घर में वैसी कोई परिस्थिति नहीं है ना, आपका बेटा कहीं पढ़ने नहीं गया होगा, या आपका बेटा कोई पेपर नहीं देने जा रहा होगा, या फिर आपका बेटा कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहा होगा, या कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आपके घर में आई होगी, तभी आपके दिमाग में अभी केवल प्रयागराज चढ़ा हुआ है कि प्रयागराज ही चलना है। भगवान ना करे अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए और टिकट ना मिले उसे, या वो उसको लिए एम्बुलेंस ना मिले, या फिर एम्बुलेंस मिले तो कहीं जैम में फंसी रहे, तब आपको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ तो बड़ी गलत हो गई, लोग प्रयागराज क्यों जा रहे हैं, ये सब सोचने दिमाग में आ जाएगा, ये सब बातें, ठीक है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से सोचना है, हमें सोचना है, ठीक है ना, सोच समझ के करना है। धर्म अच्छी बात है, कर्म अच्छी बात है, सोचना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, पहले तो इंडियन रेलवे हमारे साथ कैसा ट्रीट कर रही है ये देखो। जैसे मैंने बताया कि भाई प्रयागराज ही केवल सब कुछ नहीं है, लोगों का कहीं, किसी को बेंगलोर में नौकरी लगा है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, वो बाई रोड भी जा रहा है, ट्रेन से भी जाते हैं मरीज, किसी न किसी तरीके से जाते रहते हैं, किसी का माल भी है, मतलब सवारी गाड़ी में लोड होकर के जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं पैरेलल में। अब इंडियन रेलवे को इतना मतलब चस्का लगा हुआ है कि प्रयागराज कर रही है कि प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चलो चला दिया तुमने प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन, लेकिन जो रेगुलर ट्रेन है वो भी तो प्रयागराज के नाम पे बदनाम, मतलब भरी जा रही हैं, एकदम ओवरलोडेड, ओवर क्राउडेड ट्रेन जा रही हैं, एकदम ओवरलोडेड ट्रेन जा रही हैं। जनरल में जगह नहीं है खड़े होने के लिए, स्लीपर में जगह नहीं है खड़े होने के लिए, फिर लास्ट में थर्ड एसी में भी घुस जा रहे हैं, सेकंड एसी में भी घुस जा रहे हैं, कुछ में तो मैंने वीडियो देखा कि फर्स्ट एसी में भी लोग घुस जा रहे हैं। घुस करके कैसे भी करके उसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और बिना टिकट के, टिकट तो छोड़ो, बिना टिकट के जा रहे हैं वो लोग। ये फैसिलिटी इंडियन रेलवे द्वारा दी जा रही है, मतलब कि बेकार है। फिर भाई यार, तुम ट्रेन का स्पीड स्लो कर दो, 2-4-10 ट्रेनें और लगा देते तो वो ज़्यादा सही होता। बस वही बात है, नाम बड़े दर्शन छोटे। वो रेल मंत्री साहब मतलब बेकार है, उनके रेल मंत्रालय, वो दिल्ली में रेल मंत्रालय से 3 किलोमीटर दूर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, मात्र 3 किलोमीटर दूर जो है वहाँ जा करके भगदड़ हो गई, 18 लोग मर गए, घंटा नहीं फर्क पड़ा किसी को।
ना रेल मंत्री को पड़ा। बस अब क्या करना है, एक्स पे ट्विटर पे एक छोटा सा ट्वीट डाल देना है, बहुत खेद है, बस बात खत्म, खेद है इनको। तो ये तो फैसिलिटी तो ना के बराबर है। जो फैसिलिटी चलते आ रही थी उससे भी बेकार हो चुकी है। आप फर्स्ट एसी क्लास का भी अगर टिकट लेते हो तो फर्स्ट एसी की सुविधा आज के डेट में आपको नहीं मिलने वाली है। जब तक कि ये प्रयागराज वाला महाकुंभ चलता रहेगा तब तक तो आपको नहीं मिलेगी भाई फैसिलिटी। आपको समझ लो कि भूसे की तरह अगर हट्टे कट्टे हो, लड़भिड़ ले रहे हो तो लड़भिड़ करके भूसे की तरह ठुस जाओगे एक बोगी में और जैसे तैसे करके वहां पर पहुंच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पे। प्रयागराज की नहीं बात कर रहा हूँ, प्रयागराज वाले तो खैर जा ही रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि इंडियन रेलवे के रेलवे जो है हमारे प्रति कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था उसने किया नहीं है। जो चल रहा था वही चल रहा है। एक ट्रेन 2 ट्रेन चलाने से हो जाता तो भाई काम ही हो जाता ना। देखो ना कितनी भीड़ जा रही है। अब आते हैं हमारे यहाँ से क्या ट्रीटमेंट चल रही है। देखो हमारे यहाँ से अभी तो बाहर के किसी अदर स्टेट से तो मेरे को कोई ऐसी वीडियो और ऐसे कोई न्यूज़ नहीं मिला है, लेकिन बिहार स्टेट से मुझे ऐसे वीडियोज़ मिले हैं जिसमें जो पैसेंजर है वो ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया तो उसने क्या किया, शीशा तोड़ना शुरू कर दिया, गेट तोड़ना शुरू कर दिया। ट्रेन स्टेशन पे लगी है या निकलने वाली है तब भी जो है ईंटें मार करके शीशा फोड़ा जा रहा है, गेट तोड़ा जा रहा है, गेट का शीशा तोड़ा जा रहा है और वो पैसेंजर्स ऐसा कर रहे हैं। लगातार मैंने 3-4 वीडियोस देखी भाई, आप देख लो एक बार ये वीडियो। बिहार से प्रयागराज ट्रेन जा रही थी और ये वीडियो आती है सामने, ये देखो। जब ट्रेन में भीड़ हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो जो बाहर लोग खड़े होते हैं वो शीशा तोड़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन का शीशा तोड़ते हैं, लाठियों से मारते हैं अंदर वाले लोगों को। शीशा जब टूटता है अंदर जो लोग होते हैं वो घायल होते हैं, उन्हें चोट लगती है। अंदर बूढ़े बुजुर्ग लोग भी होंगे, बच्चे भी होंगे, अंदर ट्रेन में चढ़ जाए और वहां पहुंच जाए। ये जो चीज है सवाल उठाती है 3 से 4 चीज। सिविक सेंस पर, रहने की, चलने की, कहाँ कैसे घूमना है, कुछ तमीज ही नहीं है लोगों को। सवाल ट्रेन। तो भाई इतने सारे शीशे कांच तोड़े जा रहे हैं, ये मतलब कि इनके बाप के घर से पैसे आते हैं क्या? ये जो तोड़ रहे हैं इनके बाप के घर से, ये सब हम लोग का दिया हुआ टैक्स का पैसा है। आपका, मेरा, सबका दिया हुआ टैक्स का पैसा है। उसी टैक्स के पैसे से तुम पूरा आग लगा दो ट्रेन को, इंडियन रेलवे को न फर्क पड़ेगा ना सरकार को पड़ेगा। वो दूसरी नई ट्रेन बनवा लेगी। करना क्या है, पेट्रोल के दाम में 10-10 रुपये अगर एक महीने भी बढ़ा देगी ना तो उस ट्रेन का 10 गुना दाम निकाल लेगी। घंटा तो उसको फर्क नहीं पड़ना है। एक दिन एक महीना बस 110 रुपये कर दे पेट्रोल, फिर देखो, और फिर लगेगी तुम लोग को मिर्ची पिछवाड़े में कि अरे भाई 110 रुपये टिकट हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। होगा ही ना, वो हमारे टैक्स का पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है, वो किसी न किसी तरीके से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से आप दे रहे हो, आप ही के टैक्स का पैसा जा रहा है वहाँ पे। तो तोड़ दो, तुम फोड़ दो, आग लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो तो छोड़ो, चलो ठीक है, तुम इंडियन रेलवे वो टैक्स, तो ये तो बहुत गलत तुमने किया कि भाई यार टैक्स जो है हम लोगों ने पे किया, सभी ने पे किया और वो पत्थर मार के शीशा तोड़ रहा है, ये तो गलत हो ही रहा है। दूसरा पॉइंट उसमें ये भी था कि जो पैसेंजर, अच्छा एक बात और है, जो तोड़ रहे थे शीशा, क्या उनके पास टिकट होगा? टिकट तक नहीं होगा, मैं 100% बता रहा हूँ, उनके पास टिकट तक नहीं होगा। और एसी का जो गेट टूटा, जो खिड़की टूटा, उसमें देखो कितने लोग भरे पड़े हैं, क्या उन सबके पास टिकट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 100% टिकट नहीं होगा। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जस। और इसी तरीके से जिस तरीके से ये गेट तोड़ रहे हैं ना, उसी हिसाब से इनको तोड़ना चाहिए अच्छे से। थाने में बंद करके इनको अच्छे से तोड़ना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, तो बिना टिकट के स्लीपर में, एसी स्लीपर और जनरल में चढ़ नहीं पाए, तो अब एसी में चढ़ने की फिराक में थे, जब नहीं उसमें भी नहीं चढ़ पाए तो क्या किए, शीशा तोड़ने लगे। अब क्या है कि स्लीपर और जनरल का भी ये तोड़ते शीशा, लेकिन क्या है कि उसका शीशा और गेट बंद तो है, बंद तो रहता नहीं है, खुला रहता है। अब क्या है कि वो लोग ज़्यादा एक्सेस कर लेंगे, गेट खोल करके अगर 1-2 लोग पकड़ लिए तो पटक के मारेंगे वहीं पे। एसी वाले का क्या है कि अभी शीशा बंद है, वो घूम करके जब तक बाहर आएगा तब तक भाग जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। इसलिए ये तोड़ते जा रहे थे और तोड़ ही रहे हैं। तो ये एक सिविक सेंस होती है, एक अच्छे नागरिक की पहचान होती है कि चलती ट्रेनों को तोड़ दो, बसों को तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, एक अच्छी नागरिक की पहचान है। मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक किसी कैटेगरी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन यार देखो, ये जो भी वीडियोस आई हैं ये बिहार से ही आई हैं, तो अब आप समझदार हो। मैं सभी के साथ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो देखो अभी एक वीडियो मैंने बताई थी कि प्रोफेसर साहब जो है एसी में टिकट करना चाह रहे थे, टिकट करके बैठे हुए थे, पर वो जा नहीं पाए। तो अच्छे भी हैं उसमें लोग और बुरे भी लोग हैं, लेकिन जो पूरे इंडिया में जहाँ तक वीडियोज़ आई हैं वो वहीं से आ रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी शायद, मेरे को ट्रेन का भी नाम याद है।
तो मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में तोड़ फोड़ की जो खबर आई है वो बिहार से ही आई है। केवल इस खुनस में कि प्रयागराज में हम प्रयागराज नहीं जा पाए, इस ट्रेन में नहीं बैठ पाए, इसके लिए हम ट्रेन तोड़ रहे हैं। वाह क्या सिविक सेंस है आपकी, अच्छे नागरिक हो तुम लोग, वाह बहुत बढ़िया। तो इनको तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। फिर लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मतलब किसी कम्युनिटी किसी कैटेगरी को टारगेट कर रहा हूं कि सभी लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। उसमें जो जितने पैसेंजर्स बैठे हुए हैं अंदर से पहले से बैठे हुए हैं वो भी तो एक अच्छे नागरिक की तरह ही जा रहे थे ना, ट्रेवल कर रहे थे। लेकिन ये बंदा तोड़े जा रहा है। अच्छा चलो तोड़ा, ये तो नुकसान किया, ये तो सिविक सेंस उनकी खराब है, मैं जान गया, मानसिकता भी खराब है, गिरे हुए लोग हैं, इनको चाहिए अमेरिका वाली फैसिलिटी, काम करेंगे कुत्तों वाला, हाँ काम करेंगे पाकिस्तान वाला, और फैसिलिटी चाहिए अमेरिका वाली, तो घंटा नहीं मिलेगा यार। उसी तरह एक तो ऐसे ही नहीं बिहार में काम हो रहा है, पुल पे पुल गिरे जा रहा है, ऊपर से जो बचा कुचा रेल चल रहा है उसको भी तोड़ रहे हो। बहुत बढ़िया तोड़ो बढ़िया है। और फिर उसके बाद फिर इन सबको छोड़ें तो दोस्तों जो ट्रेन में बैठ करके यात्री जा रहे हैं, तुम शीशा तोड़ रहे हो, वो उन लोग के अंदर कितना डर बैठ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, कोई आतंकवादी हमला हो गया क्या हो गया, जो पत्थर तोड़ा जा रहा है, चोट लग सकती है किसी को। चोट लगने की खबर मुझे ऐसी कुछ सुनाई नहीं दी, मैं झूठ नहीं बोलता कि भाई यार तो किसी को चोट लगी ही होगी। जिस तरीके से शीशा तोड़ रहे हैं ये लोग, शीशा तोड़ रहे हैं। अब वो ट्रेन पूरी रात भर जो है वो लोग बिना शीशे के पूरा सफर वो तय करेंगे। और दूसरी बात, शीशा टूटा तो किसी ना किसी को चोट लगी होगी, उनको भी जो है नुकसान हुआ ही होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो एक डर भी खौफ भी माहौल बना। और आरपीएफ वहां पे गायब, तोड़े जा रहा है वो शीशा और आरपीएफ वहां से गायब। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिखा रहा था मेरे को न्यूज में, मैंने देखा कि वो दिल्ली पहुंची थी, सारे शीशा एसी थर्ड एसी क्लास के सारे शीशे टूटे हुए थे, सेकंड एसी क्लास के भी सब सारे शीशे टूटे हुए थे। वहां पे आरपीएफ की कमी थी या जीआरपी की कमी थी, कुछ समझ में नहीं आया। वो एक नुकसान अलग, जीआरपी पहुंची नहीं वो अलग। तो इतना सारे नुकसान हो गया। और इसका टैक्स कौन पे करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। जो तोड़ा होगा पता नहीं नौकरी भी करता होगा कि नहीं। वैसे तो उनसे सरकार ले ही लेगी किसी ना किसी तरीके से, सामान ले रहे हो, ये ले रहे हो, कुछ भी महंगा कर देगी तो ये तो आ ही जाएंगे उसमें, नो डाउट। लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग पे कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं पैसे वो पे कर रहे हैं पैसा। तो और वो पैसेंजर्स बेचारे खौफ के माहौल में गए ही होंगे, किसी को चोट लगी हो ना लगी हो, वो एक अलग प्रॉब्लम हो गई। यार देखो यार, आज के डेट में यार थोड़ा सा तो अब आदमी को सिविक सेंस रखनी चाहिए इन चीज़ों की, कि कहाँ पर किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे रहना है। बातें ऐसे लोग, अब बताओ इन लोगों के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा जाए? कोई सरकार क्या प्रोवाइड कराएगी? करना वही काम है। खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कंट्रोवर्सी तो ऐसे खैर इस वीडियो पे होगी ही होगी। बाकी ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली कहाँ से आई है, और इस पे अगर किसी को गर्व आ रहा होगा ना, एक बात और बता दे रहा हूँ, इस वीडियो पे अभी काफ़ी लोग कमेंट हो सकता है मैं भी करें कि ये बेवकूफ़ है तू, ये है वो है, हमारा बिहार ही बहुत बढ़िया है, हम जूते घिसने के तेरे जैसे जूते घुसने वाले रखते हैं, ये रखते हैं मुखते हैं। पहले सिविक सेंस बना लो भाई, पहले सिविक सेंस बना लो। मैं सभी बिहार के लोगों को नहीं कह रहा हूँ, पहले अपना खुद का सिविक सेंस बना लो, कैसे कहाँ पे बिहेव करना है। मालिक है तो मालिक के सामने किस तरीके से बिहेव करना है, और नौकर है तो नौकर के सामने कैसे बिहेव करना है। इसको जो है एक अलग चीज़ कहते हैं, ये सबके अंदर नहीं होती क्वालिटी, इसको सीखनी पड़ती है, पहले वो सीख लो, ठीक है। तो यही थी, बस यही बताने को मैं बैठा था। और मैंने इसको खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बस में भाई यार 24 घंटा सफ़र किया हूँ लखनऊ से, और बनारस से लखनऊ जा रहा था मैं, तो मैं 24 घंटा ट्रेन बस डिपो थी, काशी डिपो जनरत थी 2x2 वाली, उसमें मैंने 24 घंटा सफ़र किया है। मैं वो व्लॉग दूंगा आपको, जल्दी ही आने वाला है वो मेरे चैनल पर, वो व्लॉग देखिएगा। 24 घंटे मैंने सफ़र करा था बस में, और मैं आज तक इतना लंबा कभी सफ़र किया ही नहीं। लंबा नहीं था, लेकिन इतना समय तक मैंने सफ़र कभी नहीं किया है बस में, वो मैं 24 घंटा नहीं भूल सकता भाई। तो ये हालात हैं। खैर हम लोग को तो खैर बहुत दिक्कत नहीं होती, हम लोग तो रफ टफ आदमी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आदमी है, दौड़ भाग करके, स्टूडेंट आदमी थोड़ा बहुत हैं तो दौड़ भाग करके कहीं भी हम लोग एडजस्ट हो ही जाते हैं, कर ही लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी विचलित कर देती हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। अमेरिका और ये सब देशों के साथ हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर करने बैठ जाएंगे। अमेरिका यूके से करो, यूएस से करो, दुबई से करो तो थोड़ा समझ में आए, यूएई से करो तो समझ में आए ना, केवल पाकिस्तान। अरे तुमको तो फैसिलिटी भी दी जा रही है, तब भी तो वही हाल है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।